और अब बात करते हैं बड़ौदा उपचुनाव की, जिसकी सभी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। कल 280 बूथ्स पर पहला मतदान होगा। पोलिंग पार्टी ईवीएम के साथ रवाना हो चुकी है। मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा पुलिस के साथ पैरामिलिट्री के जवान तैनात किए जाएंगे। कोरोना काल में बड़ौदा में कल वोटिंग होनी है। 280 बूथ पर मतदान होगा और फैसला होगा कि बड़ौदा उपचुनाव में कौन सी पार्टी का उम्मीदवार बाजी मारेगा, क्योंकि ये उपचुनाव सभी सियासी दलों के लिए एक बड़ी चुनौती है। सत्तासीन पार्टियों के लिए भी और विपक्षी दलों के लिए भी ये प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। तो सभी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। कल 280 बूथ पर मतदान होगा। पोलिंग पार्टी ईवीएम के साथ रवाना हो गई है। मतदान के लिए सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा पुलिस के साथ पैरामिलिट्री के जवान भी तैनात किए जाएंगे। कोरोना काल में बड़ौदा में कल वोटिंग होगी और देखना यह होगा कि यहां जो वादों दावों के दम पर यह उपचुनाव लड़ा गया है, जनता किसके हक में फैसला सुनाती है। एक और बड़ी खबर, बड़ौदा उपचुनाव के लिए प्रशासन ने भी कमर कस ली है। बड़ौदा विधानसभा में 23 नाके लगाए गए हैं। ये एसपी की तरफ से जानकारी दी गई कि 54 में से 20 गांव में अति संवेदनशील बूथ हैं। पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती कर दी गई है। शांतिपूर्ण तरीके से उपचुनाव करवाया जाएगा। एसपी की तरफ से बड़ौदा उपचुनाव को लेकर जानकारी दी गई है कि बड़ौदा विधानसभा में कुल 23 नाके लगाए गए। सुरक्षा के मद्देनजर 54 में से 20 गांव में अति संवेदनशील बूथ है। यहां पर एहतियात बरते जाएंगे, ज्यादा चौकसी बरती जाएगी। पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती कर दी गई है। शांतिपूर्ण तरीके से उपचुनाव होगा। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 23 नाके लगा रखे हैं और जो हमारी बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर हमने दिल्ली और यूपी के बॉर्डर्स के साथ हमने सीलिंग प्लान इशू कर रखा है। हमारी प्रिवेंटिव कार्रवाई है, जो भी चुनाव को किसी भी तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। हमने ऐसे 80 बंदों को बाउंड डाउन और बाउंड ओवर किया है, जिनके खिलाफ हमने 110 के कलंदरे और 750 के और 751 के प्रिवेंटिव कार्रवाई उनके खिलाफ की है। जो आर्म्स की डेपोजिशन है वो हमारी लगभग मुकम्मल हो चुकी है। उधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आचार संहिता उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर आरोप लगाए। बीजेपी मतदाताओं को प्रलोभन दे रही है, कहीं पैसे बांटे जा रहे हैं तो कहीं गैस सिलेंडर। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से भी शिकायत की है। कर्ण दलाल ने सोनीपत एसपी को चेतावनी दी, कार्रवाई नहीं की तो हमें इलाज करना आता है। यानी जब चुनाव प्रचार था उस वक्त ये सियासी दल वादों दावों के दम पर जनता को लुभा रहे थे, लेकिन जब अब मतदान की तैयारियां पूरी हो गई हैं, कल वोटिंग होनी है, उससे पहले पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गंभीर आरोप लगाया है बीजेपी पर कि बीजेपी मतदाताओं को प्रलोभन दे रही है, कहीं पैसे बांटे जा रहे हैं तो कहीं गैस सिलेंडर। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से भी बाकायदा इसकी शिकायत की है। कर्ण दलाल ने सोनीपत एसपी को चेतावनी भी दी है, कहा कि कार्रवाई नहीं की तो हमें इलाज करना आता है।